मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। कल की क्लास मिस हो गई थी, पर कल के वर्ड्स हम मिस नहीं होने देंगे। तो कल के वर्ड्स और आज के वर्ड्स कंबाइन कर दिए हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें ये लास्ट क्लास के अंदर आंसर किया था, और बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। इसका मतलब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको भी पढ़ना है। तो आज के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर फर्स्ट वर्ड इज मस्टर। मस्टर का मतलब इकट्ठा करना, गैदर कर रहे हो, रैली वगैरह हो गई तो वो होगा आपका मस्टर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, नाउन है। जैसे ए तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ, तो साथ चलने की बात हो रही है, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, गैदरिंग होगी, ठीक है। एग्रीगेशन होगा। याद कैसे करोगे? देखो, मस्टर के अंदर स्टार्टिंग में आ रहा है मस्ट। मस्ट का मतलब जरूरी। तो जब भी आप कहीं जाओगे तो साथ में अपने दोस्तों को लेकर जाओगे, तो दोस्तों को ले जाना मस्ट है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। गैदरिंग बहुत कॉमन है। रैली आप जानते हो, कोई रैली वगैरह में गए। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? आप सम वगैरह करते हो, एडिशन वगैरह करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट किया है। क्या किया है? एग्रीगेट मतलब जोड़ा है, ठीक है। तो एडिशन ऐसे याद कर सकते हो गैदरिंग के अंदर। फिर एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन। इसका मतलब जो गैदरिंग वगैरह कर रहे हो, जो इकट्ठा कर रहे हो लोगों को, वो होगा आपका कॉन्वोकेशन। उसी का अपोजिट आप डॉज कर रहे हो। डॉज मतलब बच रहे हो। तो किसी ने आपकी तरफ बॉल फेंकी और आप बच गए। बच कैसे गए? आपने डॉज कर दिया, ठीक है। सेपरेशन बहुत कॉमन है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो बच के निकल रहे हो मतलब आप मस्ट नहीं है आपके लिए दोस्तों को लेके जाना। इजी है, आगे चलते हैं। अल्लाह इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब आता है हमारे लास्ट क्लास का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था स्ट्रेंज। अब स्ट्रेंज के हिसाब से कौन सा इडियम सेटिस्फाई करेगा आपको बताना था, और बहुत से बच्चों ने राइट आंसर किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? आउट ऑफ दी वे। जो दुनिया के जो वे है, दुनिया का जो स्टाइल है, उस स्टाइल से अलग होके चले, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंज बोलेंगे। इजी था, आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आंसर करते रहिए। आगे देखते हैं कौन सा वर्ड है। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड है पोचिंग। पोचिंग का मतलब अवैध शिकार करना, मतलब इलीगल तरीके से आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा? पोचिंग कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे माफ कीजिए, ये ठीक नहीं कर रहा है सर, ये आप गलत कर रहे हैं। तो कुछ गलत हो रहा है, तो इसको याद करना पड़ेगा। पोचिंग याद कैसे करोगे? घर में मदर ने क्या लगा दिया? पोछा लगा दिया, ठीक है। पोछा लगा दिया तो आपको जाना मना है। अगर आप जाओगे तो अवैध तरीके से जाओगे, इलीगल तरीके से जाओगे। अगर जाओगे तो पिटाई भी हो सकती है, ठीक है। तो पोछा लगा है तो आपको जाना मना है, अवैध काम करना मना है, ठीक है भाई। इजी है, आगे चलते हैं। फिर इसके जो सिनोनिम है वो क्या है? कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्रा के अंदर आ रहा है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट। तो किसी अपोजिट काम को, ऐसे काम को जिसको करना मना है, जिस काम के लिए लोग विरोध कर सकते हैं, उस काम को आप कर रहे हो तो वो हो जाएगा अवैध हो जाएगा। अवैध है तो इसका मतलब पोचिंग का सिनोनिम हो गया, ठीक है। पायरेसी। कोई भी मूवी आपकी जब मार्केट में आएगी, उसकी लोग पायरेसी कर लेते हैं, मतलब उसको चुरा लेते हैं। तो चुराना लीगल तो है नहीं, इलीगल है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो बहुत कॉमन है पायरेसी। स्मगलिंग वगैरह हो रही है तो बहुत कॉमन है। ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी भी चीज़ की ट्रैफिकिंग होगी मतलब अवैध तरीके से हो रही है, तो वो पोचिंग का सिनोनिम हो जाएगा। इजी है। अब उसी का अपोजिट क्या होगा? लीगल है। आपको वैलिडिटी मिल चुकी है, आपको परमिशन मिल चुकी है, वैलिडेट कर चुके हो, तो वो तो ईजी तरीके से हो गया। तो माफ़ कीजिए, ये ठीक नहीं हो रहा, वो किसके लिए आएगा? पोचिंग के लिए। और इसका अपोजिट ये होगा कौन सा? लीगल एंड वैलिडेट। आगे चलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है दोष रहित होना, मतलब रिहाई होना। आपको कहीं से छुटकारा मिल गया तो वो होगा एक्विटल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे हमारे टोनी स्टार्क हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि इनको क्या मिल चुकी है? रिहाई मिल चुकी है। रिहाई मिल चुकी है तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो हमको इसको याद करना है। कैसे याद करोगे? आखिरकार। क्या है? आखिरकार हमने क्विट कर दिया। क्या क्विट कर दिया? कोई जॉब थी, आप छोड़ने की उम्मीद में थे, छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और आखिरकार, ठीक है, आखिरकार आपने उसको क्विट कर दिया तो आप रिहाई में आ चुके हैं। आपने उसको छोड़ दिया तो रिहा हो चुके हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो क्विट कर दिया, अब आप काफ़ी खुश हो। उसी के सिनोनिम क्या होंगे? आपने एमनेस्टी। अब देखो, एमनेस्टी का मतलब होता है काफ़ी चीज़ से रिहाई हो जाना, ठीक है। किसी चीज़ को आप खुद क्विट कर रहे हो या आपको निकाल रहे हैं, वो मतलब नहीं है। आप किसी चीज़ से बाहर हो रहे हो, वो होगा एमनेस्टी। डिसमिसल बहुत कॉमन है, डिसमिस कर दिया। एग्जाम्शन का मतलब क्या होता है? छूट होना। क्या होना? छूट होना। आपको छूट मिल चुकी है कि आप ये काम करो तो ठीक, नहीं करो तो और भी अच्छा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन है एग्जाम्शन का। जैसे आप एसएससी के फॉर्म भरते हो या किसी भी फॉर्म को भरते हो, तो उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम्शन होता है, मतलब उनको फीस भरने की परमिशन नहीं होती, ठीक है। वो फीस नहीं भरेंगे तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, एक्सकल्पेशन का मतलब क्या होता है? किसी को
दोष से मुक्त कर देना। जैसे कोई पर्सन है जिसको कोई उसके ऊपर आरोप लगे थे और उसको छोड़ दिया है, तो वो होगा एक्सकल्पेशन। ये आप क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। अब उसी का अपोजिट क्या है, किसी को हायर कर रहे हो, अब किसी को रिहाई कर दी मतलब छोड़ दिया, उसी का अपोजिट रिहाई का अपोजिट हायरिंग कर ली, उसको हायर कर लिया मतलब लेकर आए हो, काम पे लगाया है। और रिटेंशन का मतलब क्या है, उसको टेंशन दे दी, ऐसे समझ लो। री मतलब रिपीट में, पहले उसको रिहा किया फिर उसको टेंशन दे दी कि तुझे एक तरीके से छोड़ेंगे नहीं, तुझे अपने पास रखेंगे, तो री टेंशन वापस टेंशन दे दी। इजी है, आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट वर्ड है इंस्क्रूटेबल, मतलब इसका होता है रहस्य होना, काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी ऑब्सक्योर है। तो इंस्क्रूटेबल का मतलब मिस्टीरियस है। पड़ोस क्या है, एडजेक्टिव। जैसे दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो क्या गड़बड़ है अभी देखते हैं। इस वर्ड को याद कैसे करोगे, देखो इन का मतलब होता है अंदर, और स्क्रूटेबल का मतलब ऐसे समझ सकते हो सिक्योरिटी में, ठीक है। सिक्योरिटी में किसी चीज़ को रखा गया है, इसका मतलब काफ़ी प्रेशियस है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मिस्टीरियस है। क्या हो सकता है हमें भी नहीं पता, तो सिक्योरिटी के अंदर क्या रखा है, काफ़ी बहुत बड़ा रहस्य है ये, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी के अंदर क्या चीज़ पड़ी है भाई, रहस्य है वो। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है, जिसके बारे में नॉलेज नहीं हो, या फिर ऐसी चीज़ जो स्पष्ट नहीं है। क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है। जो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वो क्या होगा, ऑब्सक्योर, ठीक है। तो बहुत कॉमन वर्ड है ये तो। अच्छा, ओपेक का मतलब भी क्या होता है, सेम टू सेम वही है, जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास के आप आर पार नहीं देख सकते, तो वो होगा ओपेक, ठीक है, जिसके आर पार नहीं दिख सकता। अच्छा, आर्केन का मतलब होता है, ये आर्केन नहीं है, आर्केन है। आर्केन का मतलब होता है कोई चीज़ जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, जो चीज़ काफ़ी धुंधली है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्केन बोलेंगे। आर्केर नहीं है, आर्केन, ठीक है। तो स्पेलिंग को क्लियर कर लेना, सही कर लो। आर्केन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपके सामने है और क्लियर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सक्योर है, वो होगा आर्केन। इसका सिनोनिम है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, और आपस में ये सब क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो ऐसे ये क्या बन गया, एक वेब बन गया, ठीक है। अब उसी का अपोजिट क्या है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अब आपने बहुत बड़े बड़े जो पैसेज पढ़े हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, मतलब समझने के लायक होते हैं। तो रहस्य में तो नहीं है, ठीक है, समझ सकते हो, ईजी है। तो आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमाइज। प्रीमाइज का मतलब होता है आधार वाक्य, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कोई थ्योरी है, या फिर कोई सबूत है, तो कोई थीसिस है, कोई आर्ग्यूमेंट है, जो चीज़ आप सोच सकते हो, जो आपके मन में विचार है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमाइज बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे मुझे लगता है मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो इनको लगता है तनख्वाह बढ़नी चाहिए, किसको कह रहे हैं, हमारे अक्षय पाजी को। तो तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो इनका विचार है, विचार है तो आधार वाक्य है, ऐसे समझ सकते हो। तो प्रीमाइज ऐसे याद कर सकते हो कि किसी को प्रॉमिस किया था, ठीक है, प्रॉमिस किया तो आपने मन में विचार बना लिए, कौन से विचार, कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और बाद में वो विचार टूट गए। जैसे इन्होंने इसको प्रॉमिस किया कि तेरी तनख्वाह बढ़ाएंगे, तो अब ये बोल रहा है कि मुझे लगता है मेरी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉमिस, प्रीमाइज ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा, डिमाइज। डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, कोई पर्सन जिसकी डेथ हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, डिमाइज। तो स्पेलिंग साफ लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। राइट है, एकदम सही है, तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है। डिमाइज का मतलब डेथ हो जाना, और प्रीमाइज का मतलब क्या है, कोई थ्योरी वगैरह, कोई थीसिस वगैरह, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह जिसको आप सोच पा रहे हो, ठीक है। अब उसी का अपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को डिनाई कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। थ्योरी है, थीसिस है, ये तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल है तो विचार कर सकते हो। डिनाई कर रहे हो मतलब वो चीज़ सही नहीं है, एकदम बेकार है। अब उसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिजेक्शन, जिसको रिजेक्ट कर पा रहे हो। तो बहुत कॉमन है, ईजी है, आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है इन दी फास्ट लेन। किसी फास्ट लेन के अंदर आप जा चुके हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे ये हमारी रोड है, ठीक है, हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर बहुत सी गाड़ियाँ फास्ट तरीके से चल रही हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट होगा कि कब किधर से कौन सी गाड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, जिस लाइफ के अंदर एक्साइटमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन दी फास्ट लेन, ठीक है। तो इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बन रही है कि कब किधर से कौन सी गाड़ी आ जाएगी, ठीक है, ईजी है, आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब अतिक्रमण करना, किसी चीज़ का उल्लंघन कर रहे हो, किसी चीज़ को वायलेट कर रहे हो, वो होगा ट्रांसग्रेशन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे साला मेरा ही माल मेरे को बेच रहा है, तो भाई ऐसा काम क्यों करते हो, जब बुरा काम करते हो तो बुरे परिणाम मिल सकते हैं, बुरा रिजल्ट होगा। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब अतिक्रमण हो गया या फिर उल्लंघन होगा, कोई काम को आप कर रहे हो वो काफ़ी वायलेटिंग है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा उसमें क्राइम है, बहुत बड़ी लैप्स हो सकती है, मिसडीड आप कर रहे हो, डिफायंस वो हो गया, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो करने को तो आप इसको एक तरीके से रिवाइज करके भी याद कर सकते हो, नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते हो, किसी ट्रांस के साथ, किसी थर्ड जेंडर के साथ किसी ने कोई क्राइम कर दिया, कोई वायलेशन कर दिया, उसको
कुछ भी गलत बोल दिया तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो बहुत गलत चीज़ है, आप चाहो तो इसको सिंपल तरीके से याद भी कर सकते हो। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? वायलेशन, बहुत कॉमन टर्म है, वायलेंट कर दिया, काफ़ी वायलेंट पर्सन है तो वायलेशन हो रहा है। क्राइम कर दिया उसने। लैप्स का मतलब क्या होता है? कोई अतिक्रमण होना या फिर कोई ऐसा काम हो जाना जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे कोलैप्स हो गई, ठीक है। गाड़ी कोलैप्स हो गई, गाड़ी कोलैप्स हो गई तो किसी ने सोचा नहीं था, तो नियमों का उल्लंघन हो गया, ठीक है। तो जो रूल्स वगैरह थे वो किसी ने तोड़ दिए। अब डीड का मतलब होता है कोई काम होना और काफ़ी सक्सेसफुली हो रहा है, तो अच्छे तरीके से हो रहा है तो वो डीड हो गया। मिस डीड का मतलब उसको किसी ने छेड़ दिया या फिर बीच में अतिक्रमण हो गया या फिर किसी ने क्या कर दिया, उसका उल्लंघन कर दिया, क्राइम हो गया बीच में, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो कोई काम सक्सेसफुली हो रहा है, उसको बीच में रोक रहे हो तो क्राइम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, डिफाई का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को मारना या फिर कुछ भी गलत काम करना, वो होता है डिफाई, ठीक है। डिफाई, तो डिफाइंस का मतलब क्या होगा? उल्लंघन हो गया, सिंपल है, क्राइम कर रहे हो, इजी है। आगे चलते हैं। अब आगे जाने से पहले इसके एंटोनिम भी देख लेते हैं। डीड का मतलब आपको बता दिया, सक्सेसफुली कोई काम कर रहे हो तो डू, डिड, क्या आपने सुने होंगे, साफ लिखते हैं। क्या है? डू का मतलब करना, डू की पास्ट फॉर्म क्या है? डिड हो गई, तो डिड का मतलब भी करना और डीड का मतलब भी करना, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। वर्च्यू का मतलब होता है गुण होता है, तो गुण आपके काफी अच्छे हैं, आप में बहुत सारे गुण हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परपेट्रेटर। इसका मतलब होता है अपराधकर्ता या कोई पर्सन है जो बहुत बड़ा किलर है, बहुत बड़ा मैनस्लेयर है, स्लॉटर है, तो उसकी पिक्चर बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो परपेट्रेटर का मतलब होता है काफी ज्यादा अपराधकर्ता, कोई बहुत बड़ा किलर है, ठीक है। तो इसे याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो पर मतलब रेगुलरली, रोजाना। पेट का मतलब क्या होता है? जो हमारे पेट्स होते हैं, और जैसा रैट हो गया, ठीक है, वो रैट समझ सकते हो, कोई कैट समझ सकते हो, कुछ भी आप समझ सकते हो। पर पेट, जो भी आपका पेट है, उस पेट को क्या कर रहा है? वो रैट के तरीके से मार रहा है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे रैट्स होते हैं, मारते हैं, तो वैसे ही पर पेट को, छोटे छोटे पेट्स को रैट के तरीके से वो मार रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, उसके सिनोनिम क्या होंगे? कोई बहुत बड़ा किलर है, एग्जीक्यूशनर है, तो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो उसको ऑर्डर्स मिले हैं वो एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब लागू कर रहा है, तो अपने थॉट्स को लागू कर रहा है, ऐसे समझ सकते हो। एसेसियन का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा क्या है? क्रिमिनल है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी को भी मार सकता है, तो एसेसियन हो गया। ये वर्ड काफी कॉमन है। मैन स्लेयर, स्लेयर का मतलब होता है जिसके बहुत सारे गुलाम हो, और मैन स्लेयर जिसके लोग गुलाम है। स्लॉटर का मतलब होता है मार देना, किसी को मार रहे हो, किसी को किल कर रहे हो, और किल भी कैसे कर रहे हो? उसका गला काट रहे हो या कुछ भी उसको एक तरीके से चॉप कर रहे हो, वो होगा स्लॉटर। तो जो कर रहा है वो स्लॉटर हो गया, और करने का जो काम है उसको हम क्या बोलेंगे? स्लॉटर बोलेंगे। ऐसे ईआर हट जाएगा पीछे से, ठीक है। अब उसी का सिनोनिम है बचर, तो बचना काफी मुश्किल है, क्या है? उससे बचना काफी मुश्किल है, तो बचर, ऐसे समझ सकते हो। बचना मुश्किल है तो बचर। स्लॉटर के अंदर ऐसे आ रहा है, देखो, इसको याद करने के लिए स्लॉटर को भी याद कर सकते हो। लाफ्टर का मतलब क्या होता है? हंसना, तो लोग हंसते हंसते क्या है? वो लोगों को हंसते हंसते मार रहा है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सभी को मार दिया हंसा हंसा के। अच्छा, उसका एंटोनिम क्या होगा? कुछ खास है नहीं, तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है नकली बनाना, किसी से कॉपी कर रहे हो, क्लोन बना रहे हो, पायरेट कर रहे हो, काउंटरफीट कर रहे हो, तो वो होगा फॉर्ज। तो फॉर्ज का मतलब नकली, जैसे नकली नोट छापने का धंधा है क्या? तो धंधा है क्या भाई तुम्हारा? पूछ रहे हैं, तो पैसा ही नहीं है, धंधा कहाँ से होएगा? तो फॉर्ज का मतलब क्या हो गया? नकली बनाना। अब कैसे याद कर सकते हो? ऐसे याद कर सकते हो कि आपसे कोई पूछे कि 500 रुपए के कितने नोट बना दोगे भैया, तो आप बताओगे 4G। कितने बना लोगे? 4G। भैया हम तो 4 बना देंगे, 500 के 4, तो 4G, ऐसे याद कर सकते हो, 4G, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे 4G की पहले सबसे क्या है? कोई पहले सिम आई 4G, ठीक है, फिर उसके बहुत सारी कॉपीज बना ली लोगों ने, जैसे सबसे पहले जियो आई, जियो के बाद में और भी आने लगी, जैसे एयरटेल आ गई, ठीक है। तो 4G सबसे पहले आई, उसके बाद में बहुत सारी कॉपीज आने लगी, ईजी है। अब उसी के सिनोनिम क्या होंगे? कॉपी काफी कॉमन है, क्लोन काफी कॉमन है। ये जो वर्ड है काउंटरफीट, ये काफी ज्यादा एग्जाम्स में भी आ चुका है। काउंटरफीट का मतलब कॉपी करना, तो याद कर सकते हो। पायरेट का मतलब तो बहुत कॉमन है, अभी आपको बताया था, कोई पायरेट कॉपी बनाता है, जैसे कोई मूवी मार्केट में आएगी तो पायरेट उसकी मूवीज बन जाएंगी, ठीक है। उसी का अपोजिट काफी ऑथेंटिक है, काफी ओरिजिनल है। फिर देखो, नकली बना रहा है मतलब काम कर रहा है, किसी चीज को क्रिएट कर रहा है, उसी का अपोजिट डिमोलिश हो गया, उसको तबाह कर रहा है, ठीक है, उसको बर्बाद कर रहा है, तो डिमोलिश इसका सिनोनिम एंटोनिम भी हो सकता है। तो फॉर्ज का अपोजिट एंटोनिम के तौर पे डिमोलिश भी हो सकता है, तो थोड़ा इसको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट हमारा इडियम है टेक अ रेन चेक। अब आपको रेन को चेक करना है, मतलब कोई काम आप करने वाले थे, उस काम को आपको रोक दिया, तो इसका मतलब क्या हो चुका है कि पोस्टपोन अ प्लान, किसी प्लान को आपने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया।
टू टेक अ रेन चेक, तो रेन को चेक करने के लिए आपने काम को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो ऐसे याद कर सकते हो, इजी है, इजी है। तो आगे चलते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, आगे चलो भाई। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट है रोज। रोज का मतलब नटखट होना, काफी बड़ा दोगलापन है, कोई पर्सन है जो बहुत बड़ा एविल है, ठीक है, बहुत बड़ा रास्कल है, बहुत बड़ा स्विंडलर है, तो वो होगा रोज। और वो ये क्या बात बोलेगा कि क्या इतना बुरा हूं मैं, तो भाई बहुत बुरा है तभी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो बच्चा बुरा नहीं है, पर जो भी बुरा है वो क्या कहलाएगा, रोज कहलाएगा। काफी नटखट है, काफी दोगला है। तो याद कैसे करोगे, देखो वो रोजाना कोई ना कोई ऐसा गलत काम करता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि रोजाना, रोजाना मतलब रेगुलरली, तो रोज रोजाना, ठीक है, रोजाना रेगुलरली वो कोई ना कोई ऐसा बुरा काम करता है जो नटखट है और काफी बहुत बड़ा विलन कहलाएगा। रास्कल सभी जानते हो किसको रास्कल बोलते हैं। स्विंडलर है, बहुत बड़े धोखेबाज है, तो धोखेबाज है तो मतलब क्या है, विंड के तरीके से चीजों को उड़ा देता है, ठीक है। तो विंड चलती है, हवा चलती है, हवा चलने के साथ साथ चीजों को उड़ा देता है, तो ऐसे याद कर सकते हो स्विंडलर है। फिर बहुत बड़ा क्रूक है, तो क्रूक का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा दोगला है। तो इन चीज़ों को छोड़कर ऐसे समझ सकते हो बहुत बड़ा क्या है, वो विलन है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल है तो इसका मतलब क्या हो चुका है, क्रूक है। अब क्रूक याद कैसे करोगे, देखो कोई कुक था, कुक के हाथ में हमेशा क्या होता है, नाइफ होता है, तो वो नाइफ से क्या करता है, लोगों को मार भी सकता है, तो बहुत बड़ा क्रिमिनल, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, चार्लेटन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी धोखेबाज है, कोई नटखट है, कोई दोगला है, कोई विलन है, कोई रास्कल है। तो चार्लेटन याद कैसे करोगे, उसके 4 लात पड़ने वाली है, क्या है, 4 लात, क्या है, 4 लात, ऐसे याद कर सकते हो, 4 लात पड़ने वाली है, तो चार्लेटन होगा, ठीक है। बहुत बड़ा विलन है तो मार पड़ेगी, मार पड़ेगी कैसे पड़ेगी, 4 लात करके, ठीक है। अपोजिट से कुछ है नहीं तो छोड़ सकते हो, आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है पर्टेन। पर्टेन का मतलब संबंध रखना, मतलब किसी चीज को अप्लाई कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, ठीक है, लिंक कर रहे हो, तो वो होगा आपका पर्टेन। पर्टेन का मतलब लिंक करना, ठीक है। तो लिंक कर रहे हो मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। अप्लाई कर रहे हो चीज़ों को, इधर उधर अप्लाई कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, जैसे मैंने कहा आप इधर जाइए, फिर आपको इधर से कहा गया कि इधर आइए, इधर से कहा गया उधर जाइए, तो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, रेफर की जा रही है, रिलेट हो रहा है कि पहले इधर जाना था फिर इधर जाना था, ठीक है। तो लिंक बन रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, पर्टेन होगा, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत कॉमन टर्म है और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या है, ये वर्ब है, तो याद करनी है तो करनी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब उसी का अपोजिट सेपरेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो, डिसजॉइन कर रहे हो, तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। पर्टेन का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना, लिंक करना, रेफर करना, रिलेट करना और संबंध बनाना, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, अगर चीज़ें नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि ट्रेन जो है, ट्रेन के साथ में, पर ट्रेन, जो कोई भी ट्रेन है उस ट्रेन के साथ में मुझे रिश्ता बनाना है, मतलब मुझे रेलवे के अंदर जॉब लगना है, ठीक है। तो पर ट्रेन, ट्रेन के अंदर मुझे जॉब लगना है, ऐसे याद कर सकते हो, इजी है, आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है रैथ। रैथ का मतलब गुस्सा या नाराजगी। तो आपने बहुत से लोगों से आप गुस्सा हुए होगे, कैसे गुस्सा होगे, जब आपको किसी ने रथ पे नहीं चढ़ाया, किसी की शादी है, शादी में उसने रथ मंगाया था और उस रथ पे आपको चढ़ाया नहीं, तो आप गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, रैथ का मतलब गुस्सा हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, तो इसके सिनोनिम क्या होंगे, इरिटेशन होगी, काफ़ी एक्रीमनी है, तो किसी ने मनी नहीं दी आपको, घर पे घर वालों ने पैसे नहीं दिए, तो आ की करी, या फिर ऐसे ही समझ सकते हो, ये क्या करी, करी मतलब करना, तो करी क्या, आपको मनी नहीं दी तो गुस्सा हो गए। रिसेंटमेंट, आपको फिर से भेज दिया, कहीं पे जाना था और आपको बार बार भेज रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, किसी शॉप पे आपको बार बार भेज रहे हैं कि ये वापस कर क्या, ये वापस कर क्या, तो रिसेंटमेंट हो गया, ठीक है। एक्सपर्टी का मतलब क्या होगा, देखो एक्सपर्ट हो आप बहुत बड़े, आपके घर में आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट हो तो आप किसी की चलने नहीं दोगे, कोई आपसे बड़ा एक्सपर्ट आपके घर में आ गया तो आप गुस्सा करोगे, नाराज हो जाओगे, ठीक है। तो एक्सपर्टी ऐसे याद कर सकते हो, एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट आपसे बढ़ के कोई एक्सपर्ट आ गया तो आप गुस्सा हो रहे हो। वेंजेंस का मतलब अब रिवेंज लेते हो, किसी से बदला लेते हो, इसको साफ करते हैं, क्या है, किसी से रिवेंज ले रहे हो, रिवेंज ले रहे हो मतलब बदला ले रहे हो, बदला ले रहे हो मतलब नाराज हो किसी से, तो वेंजेंस, रिवेंज, ठीक है। तो री में से, रिवेंज में से आपने री हटा दिया तो वेंज बन गया, वेंज का मतलब बदला, तो रिवेंज का मतलब भी बदला, ठीक है, इजी है। उसका अपोजिट क्या है, काफी काइंड हो, काइंड हो तो बदला लोगे नहीं। ग्ली का मतलब होता है खुश होना, तो नाराज नहीं हो, खुश हो, कैसे याद हो कि ये घी है, आपने बहुत अच्छा घी खाया, अच्छा घी खाया तो काफ़ी खुश हो गए कि बहुत अच्छा खाना खा लिया, तो लाइकिंग हो, काफ़ी चीज़ें लाइक कर रहे हो। अब इसी के लिए जो वर्ड था, जो हमारा एक तरीके से मीम है, मीम क्या है, आवाज़ नीचे, तो आवाज़ नीचे मतलब गुस्सा आ गया भाई पर्सन को, हमारे भाई साहब को गुस्सा आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हो चुके हैं, नाराज़ हो चुके हैं, नाराज़ हो चुके हैं, तो आवाज़ नीचे करने की बात कर रहे हैं। तो भाई बहुत धीरे धीरे बात करेंगे, चुपचाप बात करेंगे, किसी को बोलना नहीं देंगे और शांति से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है।
अरे कहना क्या चाहते हो? अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है अ पर्सन इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन टू हिज पेरेंट। कोई पर्सन है जो अपने पेरेंट्स के एक्शन और बिहेवियर दोनों में सिमिलर है, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे? तो आपको आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चों को आंसर आता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ईजी क्वेश्चन है तो आंसर भी ईजी होगा। जल्दी से देखते हैं, आंसर करो, जल्दी जल्दी टाइप करो, किसका आंसर सही होगा देखते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी एंड आगे से मैं कोशिश करूंगा कि क्लासेस मिस ना हो। सो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।